जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान स्टार डोमेन के अंदर है और वहाँ फंस गया है, लेकिन तभी हर तरफ आसमान में बिजलियां चमकने लगती हैं और स्टार डोमेन के पोर्टल से ऑरा बाहर निकलने लगता है। प्रेसिडेंट को लगता है कि जरूर ड्रैगन बाहर आ रहा है, इसलिए सभी स्ट्रॉन्ग पर्सन सिटी के उस पोर्टल के पास आकर उस पोर्टल को सील करने लगते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ड्रैगन अब बाहर आ गया है। ड्रैगन उनकी तरफ बहुत जोर से दहाड़ता है और प्रेसिडेंट ज़्वाजी उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी जियान बोलता है कि आप सब शांत हो जाइए, ये मैं हूँ जियान। वो अपने ड्रैगन ऑरा को शांत कराता है और सभी उसकी तरफ देखकर शॉक हो जाते हैं। इस पोर्टल से ड्रैगन को हराकर सही सलामत बाहर आ गया है। जियान के तीनों दोस्त तुरंत जियान को देखने उसके पास जाते हैं और जियान कहती है कि मैंने कहा था ना कि जियान एकदम सही सलामत है, मेरी ड्रैगन सील कभी गलत नहीं होती। लॉर्ड टियानहाउ जियान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लेकिन चिंता तो तुम्हें भी जियान की पॉइजन गर्ल जितनी ही हो रही थी, इससे पॉइजन गर्ल भी एम्बैरेस ही हो जाती है। और जियान समझ जाता है कि ये दोनों लड़कियां उसके लिए कितनी ज्यादा चिंतित थी। जियान उनसे माफी मांगता है और फिर वहाँ तीनों प्रेसिडेंट आते हैं और प्रेसिडेंट ज़ुएनजी जियान से पूछते हैं कि तुमने 3000 फ्लेम को हासिल कर लिया। जियान हंसकर कहता है कि क्या आप उसे वापस लेना चाहते हो, जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए ही थी क्योंकि तुम यहाँ के चैंपियन हो, वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने दैनता की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और तुम सही सलामत हो, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो याओशन तो हमें कहीं का नहीं छोड़ता, उन्होंने ये मजाक में कहा है। लेकिन जियान अपने टीचर की बात सुनकर सेंटी हो जाता है। लेडी प्रेसिडेंट जियान से कहती है कि हमने याओशन के बारे में पता किया है और हमें पता चला है कि याओशन को उन्होंने हेट सिटी से कहीं और शिफ्ट कर दिया है। जियान पूछता है कि टीचर फिर अभी कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि इसका अभी हम पर कोई क्लू नहीं, लेकिन जल्दी हमारे खबरें इसका पता करके हमें जरूर बता देंगे। तुम चिंता मत करो क्योंकि याओशन सोल हॉल के लिए बहुत खास है और वो लोग उसे मारेंगे नहीं। अभी हम इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जियान फिर अपने मन में पक्का दृढ़ निश्चय करता है कि वो जल्द से जल्द अपने टीचर को जरूर छुड़वाएगा और जितना दर्द सोल हॉल ने उन्हें दिया है उससे 1000 गुना दर्द जियान उन्हें देगा। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ुआन मिंग सेट के मास्टर को देखते हैं जो उसकी दोस्त और उससे पावरफुल क्लैन सेट के पास आए हैं और उनसे मदद मांगते हैं। असल में ज़ुआन मिंग सेट का जो यंग मास्टर था वो इसका बेटा था और इसके बेटे को सोल हॉल के मुगू ने एल्केमी वर्ल्ड में जान से मार डाला था, इसलिए ये इस पावरफुल सेट के पास सोल हॉल के खिलाफ मदद मांगने आए हैं। सोल हॉल के खिलाफ मदद मांगने आए हैं। ये पावरफुल सेक्ट यिंग सेक्ट है और इसका यंग मास्टर यिंग शेन है। वो यिंग शैंग से डरते डरते अपनी सारी बात कहता है, लेकिन यिंग शेन के कान में जू तक नहीं रेंगती क्योंकि यिंग शेन ने पहले ही सोल हॉल के 7 अलायंस फॉर्म कर ली थी और यही बात वो इस सेक्ट मास्टर को बताता है और धमकाता है कि क्या तुम हमारे अलायंस के साथ लड़ना चाहते हो। शेन जियान की मौत का जिम्मेदार जिसे तुम समझ रहे हो वो तो असल में उसकी मौत का जिम्मेवार है ही नहीं, उसकी मौत का असली जिम्मेवार जियान है क्योंकि जियान ने शेन जियान को बहुत मारा पीटा था, जिस वजह से जब मुगू ने वहाँ हमला किया तो शेन जियान वहाँ से भाग नहीं पाया। शेन जियान की जितनी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग वो आसानी से मुगू से भाग जाता, लेकिन जियान की गलती और बदमाशी ने शेन जियान की जान ली है। तो तुम्हारा असली दुश्मन जियान है। सेक्ट मास्टर शेन भी ये बात समझ जाता है और कहता है कि मैं जियान से अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगा। फिर यंग मास्टर यिन शैन कहता है कि रही बात सोल हॉल की तो मैं मुगू और तुम्हारी टॉक करवा दूंगा और तुम्हारे बेटे का कॉम्पनसेशन तुम्हें दिलवा दूंगा। शेन मास्टर को ये बुरा तो लगता है, लेकिन वो यिन शैन के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए वो इस बात से एग्री कर जाते हैं क्योंकि एक तरह से जियान को मारकर उनका बदला पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जियान अपनी नई ताकत को टेस्ट करने के लिए लॉर्ड टियानहाउ से लड़ाई कर रहा है। वो अपनी नई फ्लेम का यूज करता है, कई शैन सील का यूज करके 2 बुद्धा पाम अटैक क्रिएट करता है और दोनों को मर्ज करके लॉर्ड टियानहाउ के ऊपर छोड़ देता है। लॉर्ड टियानहाउ उसके अटैक को रोकने लगते हैं और पॉइजन गर्ल जियान की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर खुश हो जाती है। लॉर्ड टियानहाउ उसके 2 बुद्धा पाम अटैक को रोकने में ही अपनी जी जान लगा रहे हैं कि तभी ऊपर से जियान का एक और बुद्धा पाम आकर उन्हें लगता है और इसको तो वो सहन नहीं कर पाते और पीछे हट जाते हैं। लॉर्ड टियानहाउ जियान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो सच में बहुत टेरिफाइंग है। नई फ्लेम और बुद्धा पाम का एकदम सही तालमेल तुमने बैठा लिया है और साथ में तुम्हारे पास बुद्धा लोटस भी है। अगर इन तीनों का तुम यूज करो तो ऑर्डिनरी डॉजुन भी तुमसे हार जाएगा। जियान कहता है कि आप मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। लॉर्ड टियानहाउ कहते हैं
कि तरक्की सिर्फ तुमने ही नहीं की, बल्कि पॉइजन गर्ल भी 3 स्टार तो जोंग पर पहुंच गई है। तुम दोनों की ही स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। पॉइजन गर्ल कहती है कि आप भी कुछ कम नहीं। इस 1 साल में आपने अपनी स्ट्रेंथ 1 स्टार 2 सुन मेंटेन की हुई है, वरना नई बॉडी मिलने के बाद सभी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम सी हो जाती है। मुझे तो लगता है कि अब आप 2 स्टार्स और ब्रेक थ्रू कर लोगे और अपनी पुरानी स्ट्रेंथ हासिल कर लोगे। लॉर्ड त्यान हाओ कहते हैं कि नहीं, चीजें ऐसे काम नहीं करती, मुझे अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। जियान कहता है कि नॉर्मल प्रैक्टिस से टाइम लगेगा ही, लेकिन शायद आप भूल गए हो कि मैं लेवल 8 का एल्केमिस्ट हूँ। वो फिर लॉर्ड त्यान हाओ को एक एलिक्सर दिखाता है और कहता है कि ये पोरिया ग्रीन पिल है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी स्ट्रेंथ कम हो रही हो। आपके लिए इस एलिक्सर को लेने के बाद अपनी प्रीवियस स्ट्रेंथ को हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। लॉर्ड त्यान हाओ जियान के इस काम को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। जिस पर जियान कहता है कि आपने मेरे लिए इस पूरे सफर में जो किया उसको भूलने की गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। अब इनकी बातों से जिया पक जाती है और वो चिल्लाकर जियान से कहती है कि मेरा भूल गए क्या तुम? मुझे भी 8 ग्रेड का एलिक्सर चाहिए और वो सभी फ्लेवर्स के अंदर, मुझे अभी खाने हैं वो। जियान हंसकर उसे भी उसके मांगे हुए एलिक्सर्स देता है। जियान पॉइजन गर्ल से जिनलान और ये जोंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर पॉइजन गर्ल बताती है कि वो अभी कुछ समय पहले ही ये सिटी चले गए कुछ काम निपटाने के लिए, लेकिन वो तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़कर गए हैं जो कि गामा एम्पायर से आया है। जियान अब रात को इस लेटर को पढ़ता है और ये लेटर उसके भाई ने लिखा है, जो उसे यहाँ की हालत बताता है। वो लिखता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जोंगजू में कैसे हो। जब से तुम गए हो, फ्लेम अलायंस क्वीन मेड्यूसा के अंडर में है और ये अब वो नहीं रही जैसी तुम छोड़कर गए थे। डॉगी कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्स के जो लोग हैं उन्होंने भी हमसे अलायंस बना ली है और हम बहुत ताकतवर हो गए हैं। और हाई लाओ जो कि आइस मास्टर है, वो तो जोंग पर आ गया है, जिससे हमें बहुत हेल्प हो रही है। लेकिन क्वीन मेड्यूसा खुद आजकल बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है और वो अपने स्नेक ट्राइब गई है और मैंने स्नेक ट्राइब के हाईएस्ट प्रीस्ट से उनकी देखभाल करने की रिक्वेस्ट की है। फिर हम क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं जो एक तालाब के पास है और फिर अपने पास को याद करती है कि थोड़े समय पहले उनकी बॉडी से एनर्जी निकली थी। और शुरू में तो क्वीन मेड्यूसा को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर तभी वो एनर्जी एक बेबी का रूप लेने लगी और आज वो बेबी पूरी तरह से अपने रूप में आ गया है। और ये देखकर क्वीन मेड्यूसा हैरान हो जाती है कि क्या ये मेरा बच्चा है। वहीं अब अगले दिन जियान बाहर अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ जियान उन दोनों को यही बता रही होती है कि जियान मेरे लिए और भी एलिक्सर्स बनाएगा। जियान फिर वहाँ आकर पॉइजन गर्ल को पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए लिखे हुए 2 लेटर्स एल्डर ये जोंग के यहाँ भिजवा दोगे और उन्हें इस लेटर्स को गामा एम्पायर भिजवा देना। पॉइजन गर्ल उन लेटर्स को ले लेती है और फिर तभी जियान को ढूंढते ढूंढते वहाँ एक एल्डर आता है जो जियान को बताता है कि स्वान मिंग सेक्ट के लोग यहाँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं और वो तुम्हें जरूर तंग करेंगे। वहीं हम स्वान मिंग सेक्ट के लोगों को देखते हैं जो यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर जियान को बुला रहे हैं कि बाहर आ, आज मैं अपने बेटे का न्याय करूंगा। सभी आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि भला स्वान मिंग सेक्ट को जियान से क्या दुश्मनी हो गई और दूसरे लोगों से सभी को पता चल जाता है कि ये अपने बेटे की मौत का बदला सोल हॉल से लेने की बजाय जियान से लेने आए हैं, अपने बेकार के लॉजिक को यूज करते हुए। अब तभी वहाँ ग्रेट एल्डर्स आते हैं जो शेन तियान मैन जो कि सेक्ट लीडर है उससे कहते हैं कि आखिर क्यों यहाँ आकर तुम तमाशा कर रहे हो। शेन तियान मैन कहता है कि चुपचाप जियान को मेरे हवाले कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे वरना इस पूरे एरिया के लिए बहुत बुरा होगा। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम खुद को समझते क्या हो कि यहाँ आकर हमारे चैंपियन को धमकी दोगे और हम कुछ नहीं करेंगे। अब तभी वहाँ यिन शेन आता है जो कहता है कि कितनी प्यारी बात करते हो तुम। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो अब, जिस पर वो कहता है कि मैं तियान मिंग सेक्ट की तरफ से हूँ और मेरा नाम यी शेन है। यी शेन का नाम सुनकर सब डर जाते हैं क्योंकि यी शेन के बारे में सबने बहुत खतरनाक चीजें सुनी हुई हैं। लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ये वही है जो अपनी सेक्ट का अगला लीडर भी है, और लोग कहते हैं कि ये कई समय से फॉरबिडन एरिया में था। ये बहुत ही निर्दयी है जिसने अपने ही भाई को मौत के घाट उतारकर उसके मांस और हड्डियां अपनी बॉडी में मर्ज कर ली थी। ये शेन ग्रेट एल्डर से कहता है कि ये जियान और हमारा प्राइवेट मैटर है, इसलिए प्लीज आप बीच में इंटरफेयर ना करिए। ये एक मौत का बदला जियान से लिया जा रहा है और अगर दांता इसमें इंटरफेयर करेगा तो ये आपके लिए गलत होगा। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी तियान मिंग सेक्ट इसमें इंटरफेयर कर सकती है लेकिन हमारी दांता नहीं,
जिस पर वो कहता है कि हमारा आपस में अलायंस है और अब बातें बंद करो और जियान को चुपचाप हमारे हवाले कर दो और हमने सोल हॉल के साथ अब हाथ मिला लिया है, इसलिए तुम्हारी दैनता भी कुछ नहीं। ये सुनकर वो ग्रेट एल्डर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन आवेश में आकर वो कोई भी फैसला नहीं ले सकते जो कि दैनता के ऊपर भारी पड़े। अब तभी फिर जियान यहाँ आ जाता है और कहता है कि कौन मुझसे मिलने को इतना बेताब हो रहा है, मैं भी तो जानू भला उसे। तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो तो मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। मास्टर शेन कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को इतना बुरा नहीं पीटा होता तो वो आज जिंदा होता। जिस पर जियान कहता है कि अब जो हो गया वो हो गया, ये जगह फाइटिंग की नहीं है, चलो आसमान में चलकर लड़े। वो सभी यहाँ से दूर आसमान में खाली जगह चले जाते हैं और सभी लोग जियान के ऊपर अब तरस खाने लगते हैं, क्योंकि जियान चाहे कितना भी ताकतवर हो लेकिन यिन शेन तो यिन शेन है। दैनता के लोगों को बुरा लगने लगता है कि भला कोई डॉकी फाइटर और अल्केमिस्ट के बीच कंपटीशन कैसे हो सकता है, लेकिन जियान और उसके दोस्त पूरे कॉन्फिडेंट है। यिन शेन कहता है कि तुम्हारा खून पीने में मजा आएगा, जिस पर जियान कहता है कि तुम बोलते ही हो या लड़ना भी आता है। जिस पर गुस्सा होकर यिन शेन उस पर 1-to-1 अटैक करने के लिए चला जाता है और उसको अपनी फॉर्मेशन में फंसाकर दूर हट जाता है और फिर ब्लडी एक्सप्लोजन का यूज करके उसे अपने जाल में फंसा देता है। वो जोर जोर से ईविल हंसने लगता है और कहता है कि अब प्यार से मुझे अपनी हड्डी और मांस दे दो। और फिर भी जियान अपनी नई फ्लेम्स को निकालता है और उसके केज को तोड़ डालता है। सभी लोग जियान के इस अटैक को देखकर हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने इतना ताकतवर अल्केमिस्ट देखा है। गुस्से में यिन शेन उस पर फिर से हमला करता है और 7 किल गन से उस पर 7 भाले छोड़ देता है, जिससे जियान बचते हुए उन्हें उसी की तरफ डाइवर्ट कर देता है और उसके भाले उसी को जाकर लगते हैं और वो खुद ही इससे घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। वो अब पत्थर से टकराकर गिर पड़ा है और सभी लोग यिन शेन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि यिन शेन के अंदर तो सिर्फ हवा भरी है और जितना उन्होंने इसके बारे में सुना है सब झूठ है। अब यिन शेन पूरी तरह से आग बबूला हो चुका है और वो कहता है कि इतना गुस्सा मुझे आज से पहले कभी नहीं आया जितना तुमने मुझे दिला दिया है। अब मैं तुम्हें इतनी बेरहमी से मारूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। वो अपनी सबसे ईविल पार, जिसका नाम तियानमिंग शुरा हैंड है, उसका यूज करता है और जियान पर अपना हमला करने को तैयार है। जियान कहता है कि अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और फिर वो काइशान सील जो उसने पिछले दिन लॉर्ड त्यान हाउ पर यूज की थी वो यूज करता है और तीनों बुद्धा हैंड को एक साथ मिलाकर उसके इस शुरा पार पर छोड़ देता है। दोनों पार आपस में टकराती हैं और यिन शेन हार जाता है और नीचे जाकर बेहोश हो जाता है। अब इससे गुस्सा होकर मास्टर शेन जियान पर पीछे से अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अभी वहाँ लेडी प्रेसिडेंट आ जाती है जो उसको जोर से किक मारकर पीछे हटा देती है और फिर बाकी दोनों प्रेसिडेंट आकर सिचुएशन को संभालते हैं। मास्टर शेन गुस्से में यिन शेन को लेकर यहाँ से चला जाता है और जियान को ये धमकी देता है कि आज तो तुम बच गए लेकिन ज्यादा समय तक नहीं बच पाओगे। लेडी प्रेसिडेंट जियान से कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम तुम्हें सेफ रखेंगे। जियान कहता है कि मुझसे भी लड़े बिना नहीं रहा गया, क्योंकि नई बार टेस्ट जो करनी थी। लेडी प्रेसिडेंट उसके इस बात से हंसती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल याओ शेन के तेवर हैं। और याओ शेन से याद आया कि याओ शेन के बारे में हमें कुछ पता चला है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी रिलीज हो गया है जो हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहां जाकर इसे जरूर देखें। तो अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट का नाम मिस्की एनिमी है, जहां हम BTTH का अगला एपिसोड तुरंत अपलोड कर देते हैं।